अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। लेकिन साकिनाका मुशायरों की राजधानी कहलाता है। हिंदुस्तान में शायद किसी एक इलाके में सबसे ज़्यादा कहीं मुशायरे होते हैं तो साकिनाका में होते हैं। आप तमाम लोग अदब नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, शायरी की परवरिश करने वाले हैं, तालियों से इस्तकबाल करें। ये थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का वक्त है जो शायरी से महसूस करने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं अशफाक खान साहब, अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब और तमाम मुंतज़मीन में ने जो शुरा को यहाँ बुलाया है, ये तमाम लोग बहुत मोतबर हैं। राना तबस्सुम साहिबा आपकी खिदमत मैं इस्तकबाल करती हूँ और ख़ास तौर से शमीम खान साहब और शानू पठान साहब को उनकी सालगिरह पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस बज़्म को खुसूसी तौर पर सजाने में अशफाक खान साहब और रऊफ चौधरी साहब उनका हाथ है। बहुत ही बेहतरीन महफिल यहाँ पर सजी हुई है, ख़ासतौर से लॉकडाउन के बाद, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ इस मौके पर। और बग़ैर किसी तमहीद के और बिला किसी ताख़ीर के मैं आपसे ये इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिए। जी सुने दोस्तों, जी आप शुरू करें। जी, बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ सालगिरह के मौके पर खिराजे तहसीन पेश करते हुए। जी इरशाद पढ़ती हूँ, सुनिए। कि हर कोई वफा का पैगंबर नहीं होता, हर कोई वफा का पैगंबर नहीं होता, हर शख्स मुक़द्दर का सिकंदर नहीं होता। ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ता कर दीजिए। हाँ जल्दी से, देखिए ये ज़रूरी है, मेहमान नवाजी है, क्योंकि ये यकीनी तौर से एक ख़ास मखसूस शाम है। लेकिन मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा, हाँ बिल्कुल यहाँ खड़े ना रहें प्लीज़, सामने से हट जाएं आप, जब इशारा होगा बिल्कुल आप आ जाएं। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही हूँ। सबकी तवज्जो आप ही की तरफ है मोहतरमा। मेरी मुराद है मेरी गज़लों जी और मेरे कलाम की तरफ। जी इरशाद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हर कोई वफाओं का पैगंबर नहीं होता, हर शख्स मुक़द्दर का सिकंदर नहीं होता, दस्तारे फजीलत कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, हर सर को ये मयस्सर नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और पेश करती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कौन कहता है चेहरा नया हो गया, कौन कहता है चेहरा नया हो गया, मेरा माज़ी मेरा आईना हो गया, मेरा माज़ी मेरा आईना हो गया, कर लिया मैंने खुशबू को जब हम सफर
कर लिया मैंने खुशबू को जब हम सफर, जिंदगी का हंसी ज़ाविया हो गया। कौन कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, कौन कहता है चेहरा नया हो गया। अब जैसे नाज़िम मुशायरा साहब अभी कुछ देर से कह रहे थे कि ये खुशी की बज़्म है, यहाँ पर कोई ऐसा गंभीर कलाम, कोई ऐसा गमगीन कलाम ना पढ़ा जाए, तो उसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक गज़ल का इरादा किया है पढ़ने का। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाल ही में मैंने ये गज़ल कही है। गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है कि उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, क्या कहने, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे, क्या कहने, वाह वाह वाह, तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे। शेर बतौर खास कि मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, तू प्यार कर, तू प्यार फकत प्यार कर मुझे, तू प्यार कर, तू प्यार फकत प्यार कर मुझे। और शेर बतौर खास आप सभी की दाद चाहूंगी इस शेर पर। मेरी उम्र का तकाजा और मेरा ये शेर अगर हो गया हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा, नस्ल नौ की तरफ इशारा है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा, 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 इतना शऊर दे के समझदार कर मुझे, इतना शऊर दे के समझदार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे। और शेर बतौर खास समाज समय के ख्वाबों में आते रहते हैं शब में मेरे सनम, ख्वाबों में आते रहते हैं शब में मेरे सनम, ख्वाबों में आते रहते हैं शब में मेरे सनम, बादे सबाना नींद से बेदार कर मुझे, बादे सबाना नींद से बेदार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे। और शेर है, देखिएगा कि कौलो, देखिए आजकल प्यार इतना जल्दी हो जाता है, आजकल मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाती है, जितनी जल्दी एक ऑमलेट भी नहीं बनता है। और शादी से पहले बहुत सारे वादे इरादे होते हैं और बहुत सारी निभाने की बातें होती हैं, ये जाती तजर्बात के कौलो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, कौलो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, कौलो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, वादा निभा और न बेजार कर मुझे, वादा निभा और न बेजार
फरमाएं कि मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में। क्या कह रहे हैं? मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में। मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में। आजाद इंतजार से दिलदार कर मुझे, बहुत शुक्रिया। आजाद इंतजार से दिलदार है कि राना से कह रही है गजल फख्र नाज से। राना से कह रही है गजल फख्र नाज से। राना से कह रही है गजल फख्र नाज से। राना से कह रही है गजल फख्र नाज से। राना या सजा के तू शहकार कर मुझे। राना या सजा के तू शहकार कर मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक गीत के 2-3 बंद आप तक पहुँचा दूँ। अगर आप इजाजत दें एक बार तालियां बजाकर। हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी का, अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा जो है गहमा गहमी का माहौल है। बहरहाल इस माहौल में पढ़ने की हम लोगों को आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़े से शरीक हो जाए इसमें। देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। इस 2020 ने सारी आदत बदल डाली। अब पूरी दुनिया का निजाम बदल गया, हमें थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा। जी, लेकिन वो कहते हैं ना, where there is a will there is a way। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप चाहेंगे तो अपने आप को बदल सकते हैं, ना चाहें तो ना बदले। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। 2008 में मैं बिहार के एक शहर मोतिहारी में मुशायरा पढ़ने गई थी। आप यकीन जानिए मुझसे मुंबई की ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने अभी भी मोजे पहने हुए हैं और स्वेटर भी अपने साथ लाई हूँ, लेकिन वहाँ जाकर मेरी हालत खराब हो गई। कहते हैं ना कि मतलब कोई शिकायत वसीम साहब से तो नहीं है आपकी? नहीं, मेरी शिकायत किसी से भी नहीं है। और मैंने वहाँ पर महसूस किया कि अल्लाह ताला ने एक साल भर में कितनी जगह मौसम रखे हुए हैं। मुंबई में पंखे चल रहे थे उस वक्त, और मोतिहारी में 4 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ का मौसम था और इतनी हालत हम लोगों की खराब हो गई थी। ये शेर, ये गीत मैंने उस वक्त कहा है, लेकिन मेरे क्या एहसास में नजरिया से पढ़ती हूँ। जी, मुख्तसर करके आप सुने। बिल्कुल मुख्तसर पढ़ती सुनिएगा। सर्द मौसम में गया मेरा धड़काए जिया। दूर है मुझसे पिया, तुम ढूंढ लाओ। सिर्फ नाज़िक का ख्याल है। ये सर्द मौसम में गया मेरा धड़काए जिया। दूर है मुझसे पिया, तुम ढूंढ लाओ। क्या कहते हैं? मेरा दिल पर दूर है, दिल बहुत मजबूर है। क्या यही बस दूर है, क्या यही बस दूर है। शीशे दिल चूर है, रब को क्या मंजूर है। ठंड भी भरपूर है, यूं ना सताओ। क्या कहते हैं? वाह। सर्द मौसम में गया। बहुत शुक्रिया। संभालिए सर कि इतने सियासतदान हैं, डॉक्टर भी आए हैं, उसके बाद में कोई इलाज देंगे। देखिए आप थोड़ी सी खामोशी से सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। जी। कि
राना साहब शायद कैल्शियम की कमी है आपके अंदर, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत अच्छी राय देते हैं आप, हमसे बाहर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ दीजिए। जो संगीत की दुनिया का हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम है और वो लिरिक्स भी लिखते हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। वो तशरीफ ला चुके हैं, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। शामिल क्या कहें? शिकायत है अशरफ साहब, वही शिकायत है कंबल बटे हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा। हाँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत एक गीत था, एक दर्द था, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है कि जिस कर्ब को बयान कर रहे थे यहाँ से तीसरी सफ में बैठे हैं उनके शौहर